बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो इंतहाई है, मैं आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। पटवार की ज़ुबान में बंदोबस्त किसे कहते हैं? जब किसी गैर आबाद बंजर इलाके को जो है आबाद करने के लिए उसकी हदें मुकर्रर की जाएँ और उसके रास्ते जो है बनाए जाएँ, तो इस अमल को बंदोबस्त कहते हैं। मसावी किसे कहते हैं? उस मौज़े के नक्शे को कागज़ पर जो है उतारने के लिए, जब उसमें जनाज़गाह, मस्जिद, कब्रस्तान, रोड जो है ये सारी चीज़ें की जाएँ और एक मसावी जो है वो 16 मुरब्बों की होती है, तो कागज़ पर मौज़े का नक्शा उतारने के अमल को जो है और उसकी जो है तमाम चीज़ें मुकर्रर करने को कि इसमें रास्ते कितने होंगे, सारी चीज़ें, इस अमल को मुसावी कहते हैं। फील्ड बुक किसे कहते हैं? अच्छा, फील्ड बुक जो है उसमें उस रकबे का किला नंबर, मुरब्बा नंबर, खसरा नंबर होता है और साथ में एक अहम चीज़ ये होती है कि जो 1 एकड़ है मसाले उसके दरमियान से रास्ता निकल गया है, तो अब ये एकड़ जो है 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। पहले एक हिस्सा, फिर सड़क, फिर दूसरी तरफ जो है तीसरा हिस्सा, यानी एक हिस्सा सड़क वाला, एक पहले वाला और एक सड़क से दूसरी साइड पे 3 हिस्सों में बन गया। अब इसकी जो है ना जो पैमाइश की जाती है कि सड़क में ये इसका कितना हिस्सा चला गया है, पैमाइश करके जब उस एकड़ की सही पैमाइश लिखी जाती है कर्मों के हिसाब से और उसके करोकान जो हैं दर्ज किए जाते हैं, यानी कर्में दर्ज की जाती हैं और एक कर्म 5.5 फुट की होती है, तो इस अमल को जो है वो फील्ड बुक जो है वो कहते हैं। फ़र्द तकसीम किसे कहते हैं? जब रकबे अलाट हो जाते हैं तो उस रकबों को जो है वो हर खेवट के हिसाब से अलग अलग जो है वो लोगों को जब वो रकबा दिया जाता है कि फ़लाँ खेवट में फ़लाँ को रकबा अलाट हुआ, फ़लाँ में फ़लाँ को हुआ, फ़लाँ में फ़लाँ को हुआ, उसका किला नंबर ये है, उसका मुरब्बा नंबर ये है, तो इस अमल को जो है वो फ़र्द तकसीम कहते हैं। ठीक है जी। मिसले हकीयत किसे कहते हैं? जब किसी मौज़े का पहली मरतबा बंदोबस्त होता है, उसकी मसावी बनती है, उसकी फील्ड बुक बनती है, उसके बाद जब उसकी पहली जमा बंदी बनती है तो उसको 4 साल बाद उसे मिसले हकीयत कहते हैं। ठीक है जी। मिसले म्यादी या रजिस्टर हक दराने ज़मीन या जमा बंदी किसे कहते हैं? हर रिकॉर्ड को जब 4 साल बाद अपडेट किया जाता है, कितनी जगह सेल हो गई, कितने नए इंतकाल दर्ज हुए, हर 4 साल बाद रिकॉर्ड को अपडेट करके नए रजिस्टर में दर्ज करने का नाम जो है वो जमा बंदी है। इंतकाल किसे कहते हैं? जब हकूक़े मालकाना जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है वो मुंतकल किए जाएँ, तो इस अमल को इंतकाल कहते हैं। रजिस्टर जो है गिरदावरी किसे कहते हैं? रजिस्टर गिरदावरी ये होता है कि पटवारी जो है मौका का विजिट करके कि कौन सा बंदा जो है यहाँ पर कौन सी फसल काश्त कर रहा है, इस चीज़ का अंदराज करता है। मालिक और काबिज जो है उस वक्त काश्तकार, उनका नाम लिखता है, कौन सी फसल काश्त हो रही है, इस अमल को रजिस्टर खसरा गिरदावरी कहते हैं। अच्छा जी, इश्तराक क्या होता है? बहुत सारे खातों से जो है तहसीलदार की इजाज़त से एक ही खाते में रकबे को इकट्ठा करने का नाम जो है वो इश्तराक है, इसका बाकायदा जो है वो इंतकाल होता है। अच्छा जी, हद बरारी किसे कहते हैं? हद बरारी जो है वो किसी की ज़मीन कहाँ से शुरू होती है और इसका रकबा कहाँ जाके ख़त्म होता है, इसकी हदें मुकर्रर करना, इसका शमालन जनूबन जो है मशरक़ मगरब हदूद मुकर्रर कर देना, इस अमल को हद बरारी कहते हैं। निशानदेही किसे कहते हैं? जब मुश्तरका खाते में मिसाल के तौर पे आपकी जगह है, आप उसकी तकसीम के बाद पटवारी को दरख्वास्त देते हैं, तो वो मौका पर आकर आपकी जो मलकियत है उस जगह की निशानदेही कर देता है, तो इसको निशानदेही कहते हैं। अच्छा जी, वाजिबुल अर्ज़ किसे कहते हैं? पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो हर 60 साल तक वो चलता है, उसमें वक्फे से जो है उस मौज़े की रस्म व रिवाज जो है उनका अंदराज करता रहता है और ये रजिस्टर जो है 60 साल बाद मुहाफ़िज़ खाने में जो है वो जमा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ होती है लट्ठा। लट्ठा जो है वो पटवारी के पास एक कपड़ा होता है, तो उस कपड़े पर उसका मौज़ा जो है वो मुकम्मल बना होता है, मुरब्बे होते हैं और सड़कें निकली होती हैं। सेम आप समझ लें कि वो जो मसावी है वो नक्शा उतारा गया है कागज़ पर, यही नक्शा जो है वो सेम समझ लें आप, इसको जब कपड़े पर उतारा जाता है तो इसको लट्ठा बोलते हैं। लफ्ज़ बै जो है, बै फ़र्द बराए बै जो है ये अरबी ज़ुबान का कह लें लफ्ज़ है, इसका जो तर्जमा है वो फ़रोख्त करना है। जब किसी चीज़ को फ़रोख्त किया जाता है, हिबा करना है, तो हिबा जो है लफ्ज़ हिबा का मैंने गिफ्ट करना है, फ्री किसी को कोई चीज़ खुशी से देना। ठीक है ना जी। तमलीक करना, यही जब चीज़ गिफ्ट जो है अपनी शरी वारसान को ये अमल किया जाएगा तो इस अमल को आप तमलीक कहेंगे। ठीक है जी। दस्तबरदारी करना, यानी कि अपने हाथों से कोई चीज़ जो है वो किसी के सुपुर्द कर देना, इसमें भी पैसे नहीं लिए जाते, ये अमल फैमिली वाले एक दूसरे के साथ जो है वो कर देते हैं। ठीक है जी।
इसी तरीके से एक लफ्ज़ पटा यूज होता है, पटा कि मैंने जो है वो अपनी ज़मीन ठेके पर देना है, ठीक है ना जी। रहन यानी कि अपनी ज़मीन जो है वो आपने जो है गिरवी देनी है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से एक खाना होता है खाना काश्त। खाना काश्त यानी कि पहले दौर में जब ज़मीन सेल होती थी तो हुकूक मालकाना नहीं सेल होते थे, वो जगह तो सेल हो जाती थी लेकिन बतौर वो काश्तकार इंसान उसको यूज़ कर सकता था। ये एक खाना होता है खाना काश्त, एक खाना होता है खाना मलकियत, ठीक है जी। खाना मलकियत में असल मालिक का नाम लिखा होता है, खाना काश्त में उस बंदे का नाम लिखा होता है जिसने हकूक़े जो है वो रकबा काश्त करने के हकूक़ जो है उसके ख़रीद लिए हों। इस पर तफसीली वीडियो जो है वो मैं अलग से जो है बना दूंगा। अच्छा, इसमें इंतकाल पर अमल दरामद किसको कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद इंतकाल करवाना ज़रूरी होता है। और पहले रजिस्ट्री बता दूं, आपने जो ज़मीन खरीदने का मुआहदा किया है उसे बाकायदा सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के सामने पेश होकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देना और रजिस्ट्री ब्रांच में भी उस अमल का दर्ज हो जाना। इस अमल को आप रजिस्ट्री कह सकते हैं। इससे अगला मामला जो है वो इंतकाल का है। इंतकाल किसे कहते हैं, यानी कि रजिस्ट्री के बाद भी जगह जो है वो उस बंदे के जो पहले मालिक है उसके नाम रहती है जब तक इंतकाल जो है वो ना हो जाए। तो इंतकाल जो है वो रजिस्ट्री से अगला प्रोसेस होता है। इसके बाद उसके नाम से उतनी जगह कट जाती है और आपके नाम पर उसका अंदराज हो जाता है। एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर दाखिल खारिज, उस पर जो है फिर इस इंतकाल का जो है वो दर्ज किया जाता है, यानी किसी का नाम दाखिल किया जा रहा है, किसी का खारिज किया जा रहा है। नए मालिक का नाम उसमें दाखिल कर दिया जाता है, पुराने मालिक का नाम जो है वो खारिज कर दिया जाता है। इंतकाल पर अमल दरामद किसे कहते हैं, हर 4 साल बाद जब जमाबंदी बनती है तो उस जमाबंदी में वो जो पुराना रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है आपका नाम जब दर्ज हो जाता है तो इसको इंतकाल पर अमल दरामद कहते हैं। परते पटवार और परते सरकार क्या है, पटवारी के पास जब आपके इंतकाल के इंदराज का जो पेज होता है उसको परते पटवार कहते हैं। इसी इंतकाल की एक कापी जो है वो मुहाफ़िज खाने चली जाती है तो उसको परते सरकार कहते हैं। जब कोई केस करना हो तो ज्यादा वैल्यू जो है वो परते सरकार की होती है, ठीक है जी। लगान किसे कहते हैं, लगान होता है कि आपने कुछ चीज जो है वो उसका किराया जो है वो अदा करते हैं, ठीक है जी। बाज़ दफ़ा जो हुकूमतें हैं वो टैक्स की सूरत में भी जो है वो लगान लेती हैं। तो जब आप कोई फर्द लेंगे तो उस पर लिखा होगा कि ये रकबा बिला लगान है, यानी इस पर कोई भी सरकारी टैक्स नहीं है, सारे टैक्स जो है इसके अदा है। हुक्म इम्तना ही क्या होता है, फर्द पर हुक्म इम्तना ही लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इस पर अदालत से स्टे आ चुका है, इस जगह पर कोई केस जो है वो चल रहा है। तो ये चंद एक बुनियादी मालूमात थी, मैंने चाहा आपके साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगी है, आपने बुखल नहीं करना, इसको तमाम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें कि आपको मजीद जो है मैं किस मौजू पे वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।